तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को सुलभ ऋण देती है। तो चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका है वो हो जाएगा IDA, मतलब अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद। ये वाशिंगटन में स्थित है और विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है और इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किसे है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी को जवाब देना है कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है। चलिए तो ये जो शब्द बोला जाता है स्टॉक मार्केट में बोला जाता है, किसमें, स्टॉक मार्केट, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके सूचकांक में भी वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा, इनमें से एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते थे, ये कौन सी व्यवस्था है। तो यहाँ पर दहसाला, क्या दिया है, दहसाला, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा कि अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दीन-ए इलाही का प्रचार किसने किया था। चलिए दीन-ए इलाही का जो प्रचार किया था वो किसने किया था, आपके अकबर ने किया था। और इन्होंने 1582 में हिंदुओं में भी केवल बीरबल ही ने इसे स्वीकार किया था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछा गया है और अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है 5 नंबर में वो आपकी बी हो जाएगा, ताप्ती नदी है ना। कौन सी, ताप्ती नदी, क्योंकि ऑप्शन में यही है, क्योंकि नर्मदा नदी तो आपको दी नहीं गई है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी नंबर है, ताप्ती हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा सी नंबर, कानपुर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है 7 नंबर में। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है और आपका सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए काफी लोग जवाब यहां पर दे भी रहे हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए डी नंबर, वेरी गुड, सभी का जवाब आया है। यहाँ पर याद रखिए कुछ लोगों ने जवाब यहाँ पर ए दिया है, लेकिन हमने बताया है कि राज्यसभा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की सकती है और ऐसा क्वेश्चन हमने एक मॉडल पेपर में आज हमने सॉल्व कराया था। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि जो राज्यसभा होती है स्थायी सदन होता है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर 8 नंबर में हो जाएगा डी, यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछा गया है, आपका जवाब हो जाएगा जीवी मौलंकर। क्या, जीवी मौलंकर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर कोयम्बटूर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कोयम्बटूर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा क्या जाता है। राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे कहा जाता है। 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, मौद्रिक घाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मौद्रिक घाटा, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र पूछा गया 12 नंबर में, आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और यह पंजाब के फिरोजपुर के हरिकेज जो बांध है वहां से निकाली गई है और इसका अन्य नाम राजस्थान में, मतलब इसे अन्य नाम जो है राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ दिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा केरल में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ये बताइए केरल में आपकी कौन सी मृदा है। हमने बताया था जो आपके ढालू वाले एरिया होते हैं और यहाँ पर जब बारिश होती है तो इसका जो उपजाऊ कण होते हैं कहीं ना कहीं ढाल की वजह से क्या कहेंगे, ये बह जाते हैं। ठीक है, नहीं समझने के लिए आपका है। तो यहाँ पर देखिए लेटेराइट मृदा होती है जो कि आपकी चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, केरल में देखा जाए लगभग 65% आपकी यही मृदा पाई जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है यहाँ पर 14 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा। याद रखिए अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण कर देना ही नाइट्रेट कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे मृदा की उर्वरता का विकास होता है। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करके मृदा में नाइट्रोजन को सिंचित करते हैं, है ना, और ये जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में एस्बेस्टॉस अधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके रूस में पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेटन कप का संबंध किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे बेटन कप का संबंध किससे है? बेटन कप का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? हॉकी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, हॉकी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर जो आपका है वो किस राज्य में है? 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 17 की अगर बात किया जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 17 का ऑप्शन आ गया है, ये नंबर है, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना। इसे ब्लैक पैगोंडा भी कहा जाता है और इसे गंग शासक जो नरसिंह देव थे उन्होंने ही बनवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है जीवाणु को द्वारा मापा जाता है। दोस्तों ये बताइए जीवाणुओं को कैसे मापते हैं? किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑप्शन बनेगा 18 में, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि घुमावदार कटाव जिसे नदी घाटी फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए 19 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर पार्श्व क्षरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्षरण बोलते हैं, पार्श्व अपर्दन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई तटरेखा होता है तो पार्श्व अपर्दन द्वारा ही अपनी तटरेखा का विस्तार कर लेती है, ठीक है, और नदी जो होती है वो चौड़ी हो जाती है और ये समानता ऊंचे स्थल पर तथा तेज बहाव के समय होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संविधान क्या है? चलिए संविधान यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर संविधान की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन मुक्त रहता है। तो ऐसा तो आपका है क्या भाई? यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की आज्ञा देता है। एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति, ये तो आपका गलत दिया गया है। एक व्यक्ति को केवल 1 कार्यकाल के लिए, ये भी गलत है। अब आपका बी वाले देखिए और ए वाला देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर मुक्त रहता है। तो ऐसा है क्या भाई? यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय होता है, दोबारा से पुनर्निर्वाचन हो सकता है। देखिए आपका बी वाला इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला कि जो संविधान का अनुच्छेद 57 है तो उसमें राष्ट्रपति को चाहे जितनी बार चुन जा सकते हैं, पूर्ण निर्वाचन की आज्ञा देता है ना। एक व्यक्ति चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में ऐसा दिया गया है, ठीक है, कितनी बार बन सकते हैं ऐसा। यहाँ पर जो आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि चिकनी मांसपेशियां पाए जाते हैं की संभावना होती है। दोस्तों ये पूछा है कि जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं ये कहाँ पर पाए जाने की संभावना होती है? तो ये होती है आपके पेट में। पेट का मतलब होता है आमाशय। क्या हो जाएगा? आमाशय। ऑप्शन बनेगा 21 नंबर में सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिनेगॉग किस धर्म का प्रार्थना स्थल है? हमने स्पेशल डोज में इस क्वेश्चन को कराया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, याद आ गया होगा। सिनेगॉग हमने बोला है और आपको समझ में आ गया कि स्पेशल डोज में हमने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराया है। देखिए 22 का जो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यहूदियों का है। किसका है? यहूदियों का है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित घरेलू हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों 23 को ऑप्शन देना है और 23 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो तिब्बत में स्थित ये हवाई अड्डा सबसे अधिक ऊंचाई घरेलू हवाई अड्डा है। यहाँ पर जो 23 का ऑप्शन है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। कह रहा है जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है? 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर होता है पैलियांटोलॉजी, इसे बोलते हैं पैलियांटोलॉजी। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नियत दृष्टि से कम दूरी, निकट दृष्टि दोषी यहाँ पर होनी चाहिए, नियत दृष्टि से कम दूरी होती है, या इसे बोलते हैं क्या भाई? नियत दृष्टि से कम दूरी। निकट बोल लीजिए, क्या दिक्कत है आपका? वही है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, मतलब जो एक लिमिट आपकी एरिया है, लिमिट आपका दूरी है वो आपकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है मांग कब एक अनुदान बन जाती है? कह रहा है मांग
कब एक अनुदान बन जाती है? तो दोस्तों याद रखिए यहां पर जो आंसर होगा सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद यह एक अनुदान बन जाती है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अनुदान मतलब होता है ग्रांट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति भाई क्या होता है? यहां पर देखिए मछली उत्पादन होता है, मछली उत्पादन हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट जो होता है कैसा होता है? चलिए 28 नंबर में, तो देखिए ग्लाइकोलेट प्रकाश शोषण के लिए अनिवार्य है और इससे ही प्रकाश शोषण शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 28 नंबर में उसी हो जाएगा ग्लाइकोलेट, ठीक है। इसकी उपस्थिति में ही होना जरूरी है और ये जब होता है तभी प्रकाश शोषण की क्रिया होती है। अगला दिया है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका है क्या? उपयुक्त तो होता है यहाँ पर 29 नंबर में। 29 को ऑप्शन हो जाए आपका, ये मल्टी यूजर है। यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिंक होल निम्नलिखित में से किसकी एक घटना है? सिंक होल किसकी घटना है? यहां पर देखिए जवाब हो जाएगा क्या? यहां पर समतल भूमि क्या है? 30 को ऑप्शन बनेगा जो आपकी सिंक होल है, सॉरी सिंक होल समतल में नहीं बनता है, कार्ट में बनता है दोस्तों, ये कार्ट में बनता है, इसको ऑप्शन सी लगाना है। सिंक होल जो आपका है ये कार्ट होता है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, कार्ट होता है, कार्ट, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा आपके 14 नवंबर को, 14 नवंबर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह दिवस मधुमेह से जो जोखिम आपका है, चिंताएं हैं, उनको समाधान करने के यहाँ पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला आपसे दिया गया है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो लोकसभा के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए 32 नंबर में। और 32 की अगर बात किया जाए तो हम क्या बनेगा? 32 को ऑप्शन बनेगा आपका, देखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक। तो आपको मालूम है कि अनुपातिक तो होती ही नहीं है ना, अनुपातिक तो होती ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद चुनी जाती है? 33 का जो ऑप्शन है 33 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, दिल्ली में होता है। कहाँ पर है? दिल्ली, इसका आंसर राइट हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? चलिए 34 नंबर आपको देना है, कंदरिया महादेव का मंदिर ये कहाँ पर है? तो आपके खजुराहो परिसर में, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आपका है खजुराहो में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखिए, जवाब हो जाएगा सी नंबर, जेनेवा में। कहां पर? आपके जेनेवा हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक इनमें से पूछा गया 36 नंबर में। तो 36 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? 37 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका गोल्फ से जुड़ा है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका आयरन शब्द आपका है ये आपके गोल्फ से जुड़ा हुआ एक शब्द आपका है, जो कि व्यक्तिगत रूप से टीमों में आपका खेला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष अभी भी चल रहा है वो आपका 11 और 12 है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? 11 12, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्कृति 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? 39 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, फेरवानी समिति। क्या है? फेरवानी समिति, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो कितना है? चलिए 40 नंबर देना है और 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारत में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर। कितनी? 125 सेंटीमीटर का इसका आंसर राइट हो जाएगा, जिसमें से 75% ये हो जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, 13% होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से, 10% होता है पूर्वी स्थानीय चक्रवातों से और 2% होता है पश्चिमी विक्षोभों से होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 2016 में विमुद्रीकरण के बाद अपनाए गए 500 के नोट का जो आकार है वो कितना है? चलिए यहाँ पर इसका जो आकार है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 mm इंटू 150, मतलब जो ऑप्शन आपका दिया गया 41 नंबर में वो राइट हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 66 mm इंटू 150 mm, ये इसका क्या है? आकार है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ ले 2000 के नोट पर क्या हो जाएगा?
तो 2000 के नोट का जो आकार था वो 66 इंटू जो आपका था 166, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 66 mm इंटू 166 mm। ये इसका आकार रहा था 2000 के नोट का जो आकार था 66 mm इंटू यहाँ पर 166 mm था, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है, बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है। 42 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 42 नंबर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। विश्व भुखमरी सूचकांक जो जारी करता है ये कौन जारी करता है। दोस्तों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेल्ट हंगर हिल्फा, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और ये कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है। राष्ट्रीय आय गणना हेतु आधार वर्ष क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 2011-12, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार आपने पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है 46 नंबर में, वो आप जवाब क्या हो जाएगा। चलिए डी नंबर, यहाँ पर अगस्त 1952, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे डेट पूछ ले कितने अगस्त, तो क्या कहोगे। अगर मैं आपसे पूछ ले कितने अगस्त, तो आप कहेंगे 6 अगस्त। क्या बताएंगे, आप कहेंगे 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये जैसे योजना आयोग था ये गैर संवैधानिक निकाय था, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय ही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुपातित अनुमानित पेंशन प्रतिमाह जो होगी वो कितनी होगी। यहाँ पर 47 नंबर जवाब दीजिए भाई। 47 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर 3000 क्या हो जाएगा, 3000 की यहाँ पर पेंशन प्राप्त होगी। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 48 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए, अचानक भी आप लोगों के कमेंट क्या कम हो गए, आप लोगों के कमेंट आना बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं, क्या बात है। बहुत अचानक से आप लोगों के जो आपके कमेंट है बहुत धीमे आने लगे, क्या बात है भाई। चलिए देखिए 48 का जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी हो जाएगा, इसे आयु संरचना कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आयु संरचना कहा जाता है, आयु संरचना कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा देखिए, प्राथमिक घाटा की अगर बात किया जाए तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान यहाँ पर हो जाएगा। अगला है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष पूछा गया है, तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। और देख सकते हैं कि आपके पिछले साल ही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है 1 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, भूटान को कहा जाता है क्या, कि ये पड़ोसी देश आपका लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है आपके भूटान को, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भूटानी लोगों को मानना होता है कि बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है वो वास्तव में ड्रैगन के समान ही होती है, ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज होती है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर वाराणसी, आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा से सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल इनमें से कौन सी है। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 3 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत और रूस के द्वारा संयुक्त प्रयास से ये आपकी बनाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पाक सीमा ट्रेन चलती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर 4 नंबर में क्या बनेगा,
चलिए 4 का ऑप्शन सी आएगा, 2 हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 ट्रेनें चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ये बताइएगा कि 5 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। वेलेजली बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की जो संस्था है अर्थात जो गुरु की पद था वो समाप्त हो गया और सिखों को नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। पहले क्या था, एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब जैसे शिष्य आ रहे हैं वो बन जाते थे, उनके बाद वो बनते थे, लेकिन जब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह थे इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर विश्वसनीय जो शिष्य को जो सौंपा गया वो किसे, तो यहाँ पर ऑप्शन बने आपका भी बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। क्योंकि पहले पैतृक हो गया था, पहले क्या था, पैतृक हो गया था, लेकिन जब ये खत्म हो गए तो आपके बाद में कौन थे, उनके विश्वसनीय शिष्य थे बंदा बहादुर, इनको ये सौंप दिया गया था पद, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान का जो नाम है सबसे पहले जो गढ़ा गया था किसके द्वारा गढ़ा गया था। चलिए यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मतलब जूम कर लिए, मतलब आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। देखिए आपका जो 7 नंबर है वो आपका सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में लौटा लिया था, किसके विरोध में, तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ था तो इसके विरोध में ही इन्होंने अपनी ये जो उपाधि थी इसे लौटा दिया था। तो ये दोस्तों ये बताइएगा कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, डेट बताइए जल्दी से, इसकी डेट बताइएगा। जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था वो कब हुआ था, ये यहाँ पर डेट बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जैसे हम बोले वैसे आपका आना चाहिए। 1919 तो हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर 13 अप्रैल आपको बताया करिए, साथ में 13 अप्रैल 1919, ठीक है। आगे बताइएगा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना है, यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गोदावरी नदी ये आपके त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है ना। यहाँ पर जो आपका 9 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग गोखुर झील भी कहते हैं, है ना, और मीठे पानी की झील भी आपकी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बुलर झील है। बुलर झील है कहाँ पर, तो आपकी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस झील का निर्माण हुआ कैसे है, इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो बुलर झील है इसका निर्माण कैसे हुआ है, या पूछ लिया जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी झील है जो प्लेट विवर्तन के कारण हुआ है। क्या प्लेट विवर्तनीकरण के, इस झील का निर्माण जो हुआ है वो प्लेट विवर्तनीकरण के कारण हुआ है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक देखा जाए तो ली गई है या प्रभावित मानी जाती है, तो ये बताइएगा काफी हद तक जो आपका है कहां से है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर इंग्लैंड नहीं दिया है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर है राइट हो जाएगा। काफी चीजें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे न्याय संबंधी प्रणाली है वो भी कहां से है, आपके अमेरिका से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीआई अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 12 नंबर में वो आपका 2009 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराजा सवाई जयसिंह अर्थात जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, तो यहाँ पर 13 का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका उज्जैन है, उज्जैन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था, और इनके द्वारा और भी स्थापित की गई थी काशी में, दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में, है ना, कहाँ कर, काशी, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, ये 5 जगह खगोलीय वेधशाला स्थापित कराई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 14 का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद, है ना, यहाँ पर सी नंबर इलाहाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जूनागढ़, अर्थात जो जूनागढ़ हुआ था एक प्रकार से जनमत संग्रह के बाद ही शामिल हुआ था, ऑप्शन है आपका बिना। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो दोस्तों आपको बताना है कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों हमने बताया था या तो असम मिलेगा, या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, है ना, या तो उड़ीसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर मिल गया है आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है मित्र परीक्षा जहाँ जो ट्रिक बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, है ना, मिजोरम से गुजरती है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। चलिए कौन से भारतीय राज्य जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, आपको मालूम है कि वर्तमान में मात्र 6 जगह ही आपके हैं, कितनी जगह, 6 जगह है। तो यहाँ पर बताइएगा कि कहाँ से नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। देखिए भाई थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अगर आप लोग 17 नंबर है, 17 का ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब में भी नहीं है, है ना, पंजाब में भी नहीं है, और यहाँ पर और कहाँ नहीं है भाई,
आपके तमिलनाडु में भी नहीं है। यहाँ पर जो आंसर बनेंगे वो आपका बी और सी दोनों बनेंगे। बी प्लस सी, इसमें से बी और सी दो जगह नहीं है, याद रखिए। पंजाब तमिलनाडु में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है पॉइंट में? ठीक है, देखिए बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, आपकी कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ पंजाब और तमिलनाडु में नहीं है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारत के संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष। और संघ समिति की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन देना है और 18 का ऑप्शन हो आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन गणित की जो पुस्तक है ना, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपके महावीराचार्य। किसके द्वारा? महावीराचार्य बनेगा। नोट करिए, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये जो आपकी लिखा है वो वीरप्पा मोइली ने लिखा है, और इसने लिखा है कि जो भारत है वो 25 से 30 वर्षों में ये महाशक्ति बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर पूछा गया है, तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा? 21 नंबर में। चलिए, यहाँ पर आंसर आ रहा है डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा ये जो कंचनजंगा है, माउंट ऑप्शन मतलब माउंट जो कंचनजंगा है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मनुष्य में पित्त जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मनुष्य में पित्त का जो उत्पादन होता है वो किस अंग से होता है? पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? चलिए देखिए, 22 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 22 नंबर में बी, और भी यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं सी, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है उत्पादन, और उत्पादन होता है आपके कहाँ से? उत्पादन होता है आपके जिगर से होता है। अर्थात यहाँ पर बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से कि बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना, उसी को हम लोग जिगर भी कहते हैं। तो आपके जिगर में ही इसका उत्पादन होता है, मतलब जो यकृत है, यकृत को ही हम लोग जिगर कहते हैं। तो यकृत को जिगर कहते हैं, तो जिगर में ही इसका उत्पादन होता है पित्त का, और ये जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिगर, यकृत, लीवर कुछ भी कह सकते हैं, है ना, सबका मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 23 नंबर में। तो देखिए 23 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 1993 में। कब हुआ था? 1993 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद अर्थात फंगस के कारण होता है? फफूंद या फंगस के कारण होता है, तो दाद खाद खुजली, है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दाद खाद खुजली ये फफूंद या फंगस से होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। अर्थात जो भारत का संविधान है इसका मूल दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर जिसका भी है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्वेश्चन पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर इसे बोलते हैं बायोटीन। क्या बोल देते हैं? बायोटीन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला पॉइंट आपसे दिया। अच्छा देखो, एस्कॉर्बिक को आप लोग जानते हैं, इस पर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सी होता है। पेंटोथेनिक एसिड आपका बी में होता है। चलिए अगला दिया है कि हॉकी के जो दिग्गज रहे हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा कि जो हॉकी के दिग्गज आपके हैं इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है काफी लोग जवाब दे रहे हैं इलाहाबाद में, बिल्कुल सही है। जवाब हो जाएगा कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो आपके इलाहाबाद में हुआ था 1905। कब? 1905 को हुआ था, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक भी जितवाए थे, 1920, फिर 32, फिर आपके 36 में। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सोन नर्मदा और महानदी निकलती हैं, तो सोन नर्मदा और महानदी जो निकलती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। अगला है लोक प्रशासन के जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए
यहाँ पर बताइएगा लोक प्रशासन के जो जनक हैं यहाँ पर 29 नंबर में वो क्या बनेगा? तो देखिए 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा प्रोफेसर वुडरो विल्सन। कौन है? प्रोफेसर वुडरो विल्सन। यहाँ पर 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश से हुआ है? कह रहा है लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जो जन्म हुआ है किस देश में हुआ है? यहाँ पर देखिए 30 का ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से हुआ है। कहां से? अमेरिका। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अमेरिका से हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 31 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल, है ना? क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगले बताइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा पहली बार जो आपको मनाया गया था वो आपकी 1970 को पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम है ये आपके जयपुर में है। कहां पर है? तो आपके जयपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो 30,000 सीटें हैं। क्या? ये 30,000 सीटें हैं, याद रखिएगा। और इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, 2 अक्टूबर 1983 को इसमें खेला गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? एंजिल प्रपात। बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा सी नंबर है, एंजिल प्रपात जो आपका है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। चलिए बताइएगा, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल 2022 में बताइएगा तो फाल्गु चौहान होंगे। और फाल्गु चौहान कहां पर हैं? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर फाल्गु चौहान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, दुखी भारत किसकी रचना है? दुखी भारत किसकी रचना है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, दुखी भारत किसकी रचना है? 35 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा? देखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर ये लाला लाजपत राय की है। किसकी है? लाला लाजपत राय। इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और जीवन पर आधारित पुस्तक आपकी है। अगला है, रियाद मुद्रा किस देश की है? रियाद जो मुद्रा है वो किस देश की है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 36 का जो ऑप्शन दिया गया है, ये मुद्रा यमन देश की है। कहाँ की है? यमन की है, यमन की है। और यहाँ की जो राजधानी है वो साना है। क्या है? यहाँ की राजधानी जो है वो आपकी साना है। आगे बढ़िएगा कि विश्व प्रसिद्ध ये जो दिलवाड़ा का जो मंदिर आपका है कहाँ पर है? चलिए, यहाँ पर जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये राजस्थान में है, सिरोही जिले में है, माउंट आबू नगर में है। और ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 5 मंदिरों का समूह है। आगे बढ़िए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है 38 दिसंबर में? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर असम बिल्कुल है। यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर लॉक करते हैं, असम आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। साल्ट सिटी के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। सबसे ज्यादा नमक उत्पादन गुजरात में ही होता है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूषित कौन थे? भारत रत्न से सबसे पहले विभूषित जो किया गया था वो किससे किया गया था दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो राधा कृष्णन है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राधा कृष्णन का आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें इनका जन्म हुआ था कब, तो आपकी 1888 में इनका जो जन्म हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, याद रखिएगा। और इनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि वर्ष 1978 में भारत में जब विमुद्रीकरण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए 78 में जब विमुद्रीकरण किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ये आपके 77 से 79 तक के बीच में आए थे, तो यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा जो मजदूरी है वो प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी मनरेगा में है और प्रतिदिन देखा जाए जो वृद्धि आपकी की गई वो आपकी कितनी की गई थी, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 42 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है। यहाँ पर प्रतिदिन 20 रुपया, प्रतिदिन 20 रुपया की बढ़ोतरी की गई। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस संस्था का निर्माण ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ है? चलिए, कह रहा है किस संस्था का निर्माण ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत नहीं हुआ है? 43 का ऑप्शन देना है। 43 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 43 नंबर आपको देना है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन सभी लोग दीजिएगा। चलिए, तो ब्रेटन वुड्स समझौते के औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और इस समझौते में विश्व बैंक, देखिए इस समझौते में क्या हुआ था? विश्व बैंक भी था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी आपका शामिल था, संयुक्त राष्ट्र भी शामिल था, लेकिन यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन शामिल नहीं था। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया है, थोड़ा समझिए, समझिए, गौर करिएगा। नहीं शब्द लगा है, नहीं शब्द लगा, याद रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन इसके तहत नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ था
ये आपके 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से बेरोजगारी जो आपकी की जाती हो क्या होती है। शायद 2 क्वेश्चन छूट गए क्या, चलिए यहाँ पर शायद 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। देखो दिया गया है निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से बेरोजगारी की दर ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, बेरोजगारों की संख्या, इसके बाद श्रम शक्ति, फिर यहाँ पर 100 का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है 48 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। इसको हमने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर जो आपके हैं कौन, एडम स्मिथ। इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, यहां पर हो जाएगा मनीला। क्या हो जाएगा, मनीला कहां पर है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मनीला आंसर राइट हो जाएगा। स्थापना हुई थी आपके 1966 में। कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मनीला कहां पड़ता है, तो आपके फिलीपींस में पड़ता है। आगे बताइएगा कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये होते हैं कौन, जो आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन, जो आपके वित्त मंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आपको बताना है कि जीएसटी को लागू करने का जो कह सकते हैं सुझाव दिया था, या भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया वो किसने दिया था। इसका जवाब दीजिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिया किसने दिया था। तो आपके विजय केलकर समिति, कौन, विजय केलकर समिति के द्वारा। चलिए फिर आइए फिर मतलब क्लास को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं नए सुबह सुबह। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।